ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो मैं कह नहीं सकता, इंटरनेशनल नंबर था। रात को तकरीबन 10:55 पे कॉल आया। कॉल मैंने उठाया था लेकिन अगला कुछ बोला नहीं कॉल पे। मेरा नाम लेकर के और फिर अभय सिंह जी के बारे में ये कहा कि आपको अपने रास्ते अलग रखो, हमारे रास्ते में ना आओ। अगर हमारे रास्ते में आओगे तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे और पछताना पड़ेगा। उससे सीएम साहब का भी बयान आया है कि बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। 12 घंटे से ज़्यादा हो गए और अभी तक कोई अधिकारी या प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति जानकारी नहीं ले रहा। अभय चौटाला को धमकी मिली है और करण चौटाला कंप्लेंट दायर कर आए हैं, शिकायत चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर। करण जी, क्या शिकायत आपने दी है और किन की ओर से धमकी दी है? जी देखिए, किसकी ओर से आई है ये तो मैं कह नहीं सकता। इंटरनेशनल नंबर था। रात को तकरीबन 10:55 पे कॉल आया। कॉल मैंने उठाया था लेकिन अगला कुछ बोला नहीं कॉल पे, और अगले ही मिनट उसने वॉइस नोट भेजा। केवल मुझे नहीं, अभय सिंह जी का जो पीए है रमेश, उसके फोन पर भी 2-3 वॉइस नोट लगातार। नहीं सॉरी, मैं आपको सुना नहीं सकता, पुलिस के अधीन है मैटर। जब वहां से क्लियरेंस हो जाएगी फिर क्या बोला क्या वॉइस नोट में? बस उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लेकर के और फिर अभय सिंह जी के बारे में ये कहा कि आपको अपने रास्ते अलग रखो, हमारे रास्ते में ना आओ। अगर हमारे रास्ते में आओगे तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे और पछताना पड़ेगा। और उन्होंने प्रधान जी कह करके कहीं ना कहीं नफे सिंह राठी जी का रेफरेंस भी दिया। आपको सारी बात का पता है। एक बार जैसे ही पुलिस की तरफ से मामला क्लियर हो जाएगा तो प्रशासन खुद आपको बता देगा। हमें कैसे आ रहे हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कंसर्न है हरियाणा में। देखिए, हमने जैसे मैंने आपको बताया, मैं स्वयं रात को जाकर के कंप्लेंट दे के आया था। अभी तक किसी भी प्रशासन के व्यक्ति ने हमारे को जानकारी लेने के लिए कोई अप्रोच नहीं किया, ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई। जैसे ही कोई कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। एफआईआर भी अभी नहीं है अभी तक हमारे पास कोई ऐसी सरकार की ओर से, क्योंकि विधायक हैं आपकी पार्टी। देखिए, सरकार की ओर से सीएम साहब का भी बयान आया है कि बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। 12 घंटे से ज्यादा हो गए और अभी तक कोई अधिकारी या प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति जानकारी नहीं ले रहा। तो आप सोच सकते हैं कितने सीरियस सरकार है या प्रशासन है। राह में कैसे आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर आवाज उठाई जा रही है, इसलिए? देखिए, मैं कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। वजह कुछ भी हो सकती है, किसी का कोई पर्सनल हो सकता है, हमें भी नहीं पता। ये तो पुलिस का काम है इंक्वायरी करके बताना। अब से 2 साल पहले भी यात्रा के समय इस प्रकार की थ्रेट आई थी, तब भी हमारे को मजबूरन कोर्ट के रास्ते से ही सिक्योरिटी लेनी पड़ी। और 2 सालों में क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रक्रिया रही, प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं बताया। करण चौटाला बातचीत कर रहे थे कि शिकायत पुलिस को दी है और जो थ्रेट है उसके चलते कार्रवाई क्या होगी वो देखने की बात रहेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।